अब हम टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, यानी कि जब प्रॉफिट्स कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें दो केसेस होते हैं, एक जब क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कुछ स्पेशल ना लिखा गया हो, और एक जब क्वेश्चन में लिखा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अलाउ करना है चाहे लॉस भी हो जाए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। तो दो केसेस हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, आप दो पार्टनर हैं मोली एंड भोली, एम एंड वी बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2:3 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। कैपिटल है इनकी 20,000 एंड 10,000। तो 20,000 का 6% 1,200, 10,000 का 6% 600। तो 1,200 और 600 1,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का मिलाकर, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 1,500 के हैं। प्रॉफिट सिर्फ 1,500 के हैं। तो फर्स्ट केस होता है जब कोई भी स्पेशल एग्रीमेंट ना हो, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है कि 6% अलाउ करना है, और इसके अलावा कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है कि लॉस हो फिर भी देना है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इन दैट केस हम इनको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना ही हम देंगे, और किसको कितना देंगे, ये इनके जो क्लेम का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो एक ने 1,200 लेना है आईओसी और एक ने 600 लेना है आईओसी। तो इनका रेशियो जब हमने कैलकुलेट किया तो 2:1 आया। तो यानी कि जितना अवेलेबल है हमारे पास 1,500, वही हम इनको 2:1 में दे देते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1,500 का प्रॉफिट अवेलेबल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 1,500 हमने 2:1, क्योंकि रेशियो ऑफ क्लेम हमारा 2:1 आया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो 1,200 600 2:1। तो 2:1 में जितना अवेलेबल है उतना दे दिया, दैट्स इट। अब केस नंबर 2 है, जब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आईओसी एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, मीन्स चाहे लॉस हो जाए फिर भी देना है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए 1,500, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दीजिए 1,800, और 300 का आपका जो है डिविजिबल लॉस आ जाएगा, क्योंकि आपका डेबिट में 1,800 एक्स्ट्रा है, क्रेडिट में 1,500 कम है। तो 300 का डिविजिबल लॉस आ जाएगा, वो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लीजिए 2:3, यानी 120 और 180, यानी फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर लॉस को पीएसआर में डिवाइड कर दीजिए। ये तब होगा जब लिखा होगा आईओसी एज अ चार्ज, तब ये होगा। अदरवाइज कुछ नहीं गिवन होगा, साइलेंट होगा क्वेश्चन, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशियो ऑफ क्लेम निकाल कर, कि किसने कितना लेना है उसका रेशियो निकाल के जितना अवेलेबल है उतना ही डिवाइड होगा। ये जो टीएस ग्रेवाल आपकी बुक, उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने बोला लॉस के केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और आप लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लॉस बच रहा है तो भी। टीएस ग्रेवाल में क्या किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो चार्ज को पीएनएल अकाउंट में डाला हुआ है। नहीं, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही कीजिए एज पर एनसीईआरटी।